तुमने एक साधु का अपमान किया है। और अचानक एक तेज रोशनी फैली। मनोज चीखने लगा, उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो एक सुंदर सुनहरे रंग का हिरण बन गया। एक शिकारी ने उस पर तीर चलाया। मनोज बाल बाल बच गया। अब मैं तुझे मार दूंगा। सूरजपुर के घने जंगल के पास चंद्रपुर नाम का गांव था। उसी गांव में रहता था मनोज, एक अमीर कपड़े का व्यापारी। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन दिल में कोई दया नहीं थी। वो गरीबों को तुच्छ समझता था। एक दिन मनोज अपने घोड़े पर सवार होकर पास के शहर जा रहा था। रास्ते में उसे बाबा नरसिंह दास मिले, एक बूढ़े साधु जो शिक्षा मांग रहे थे। बेटा, कुछ भिक्षा मिल जाए, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भिखारी, रास्ते से हट, मेरा रास्ता रोक रखा है। बेटा, बस थोड़ा सा कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। मैंने कहा ना, रास्ते से हट, मुझे तुम्हारे जैसे भिखारी से बात नहीं करनी। मनोज ने बाबा की बाल्टी पर जोर से लात मारी। बाल्टी उड़कर दूर गिरी। सारा आटा और दाल जमीन पर बिखर गया। बाबा की आंखों में से आंसू निकल आए। बेटा, तुमने मेरे 3 दिन के खाने को बर्बाद कर दिया। तो क्या हुआ, फिर से भीख मांग लेना, मुझे परवाह नहीं तुम्हारी। बाबा को बहुत क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपना हाथ उठाया। मनोज, तुमने एक साधु का अपमान किया है। तुमने मेरा भोजन नष्ट किया है। तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं। तो क्या करोगे? मैं अमीर हूं, कुछ भी कर सकता हूं। सुनो मनोज, आज से तुम हिरन बन जाओगे। जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक तुम जंगल में हिरन के रूप में रहोगे। और अचानक एक तेज रोशनी फैली। मनोज चीखने लगा, उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो एक सुंदर सुनहरे रंग का हिरण बन गया। बाबा मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया? तुमने अपने कर्मों का फल पाया है। बाबा मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे वापस इंसान बना दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मैं कुछ भी करूंगा। मुझे इस जानवर की योनि से मुक्त करो। सुनो ध्यान से, जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान इस जंगल में आएगा, तभी तुम्हारी आवाज उसे सुनाई देगी। बाकी लोगों को तुम एक साधारण हिरन लगोगे। तुम्हें उस सच्चे इंसान की मदद करनी होगी। जब तुम 101 नेक काम करोगे, तब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तभी तुम वापस इंसान बन पाओगे। 101 नेक काम? लेकिन बाबा, मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सच्चा है? तुम्हारा दिल बताएगा। अब जाओ, जंगल में रहो और याद रखना, ये तुम्हारी सजा भी है और मौका भी। बाबा गायब हो गए। मनोज अब एक हिरण था। वो रोता हुआ जंगल की तरफ भागा। मनोज अब जंगल में रहने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आई। भूख, प्यास, डर सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे वो जंगल में रहना सीख गया। एक दिन एक शिकारी ने उस पर तीर चलाया। मनोज बाल बाल बच गया। ये कैसी सजा है? मैं इंसान था, अब मैं एक जानवर बन गया हूँ। शिकारी मुझे मारना चाहते हैं। कब मुझे कोई सच्चा इंसान मिलेगा? कई महीने बीत गए। मनोज बहुत दुखी था। वो रोज प्रार्थना करता कि कोई सच्चा इंसान आए। इधर गांव में मनोज की बहन लक्ष्मी बहुत परेशान थी। मनोज गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। भैया कहाँ चले गए हैं? पता नहीं जिंदा भी है या नहीं।
लेकिन किसी को नहीं पता था कि मनोज एक हिरण बनकर जंगल में जी रहा है। एक साल बीत गया। एक दिन रामदीन नाम का एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने आया। रामदीन बहुत सीधा साधा और सच्चे दिल का इंसान था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल साफ था कि अचानक उसे एक सुनहरा हिरण दिखाई दिया। अरे, इतना सुंदर हिरन, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। नमस्ते भाई, मेरी मदद कर सकते हो क्या? तुम बोल रहे हो? हिरन बोल रहा है? हाँ भाई, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही सुनाई देती है। ये कैसे संभव हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं भाई, ये सच है। मैं एक इंसान था। मैंने एक साधु का अपमान किया। उसने मुझे श्राप दिया और मैं हिरन बन गया। कृपया मुझे अपने साथ गांव ले चलो। गांव? लेकिन तुम बोलोगे तो लोग डर जाएंगे, तुम्हें मार भी सकते हैं। चिंता मत करो, मेरी आवाज केवल सच्चे दिल वाले लोगों को ही सुनाई देगी। बाकी लोगों को मैं एक साधारण हिरन लगूंगा। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद? तुम कैसे मेरी मदद करोगे? जो भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करनी है। यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। ठीक है, मेरे साथ चलो, लेकिन मेरी पत्नी क्या कहेगी पता नहीं। रामदीन हिरण को साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। मनोज को थोड़ी उम्मीद जगी। रामदीन जब हिरण के साथ घर के बाहर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमित्रा बाहर खड़ी थी। वो हिरण को देखकर चौंक गई। ये क्या है? तुम हिरण क्यों लाए हो? सुनो, ये कोई साधारण हिरन नहीं, ये बोल सकता है। क्या? हिरण बोल सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सच कह रहा हूँ, इसने मुझसे बात की। अरे, हिरण कैसे बोल सकता है? तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। और फिर इससे हमारा क्या फायदा? ये खाएगा क्या? हमारे पास तो अपने लिए ही काफी नहीं है। भाई, तुम्हारी पत्नी मेरी आवाज नहीं सुन सकती। उनका दिल सच्चा नहीं। देखो, इसे कुछ दिन यहीं रहने दो, शायद हमारी मदद हो सके। मदद? एक हिरण हमारी क्या मदद करेगा? ठीक है, रखो। लेकिन अगर कोई परेशानी हुई तो मैं इसे वापस जंगल में छोड़ दूंगी। रामदीन ने हिरण को घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रखा। रात को जब सब सो गए तो रामदीन हिरण के पास गया। तुमने कहा था ना, तुम मेरी मदद करोगे। भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वक्त आएगा मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। बस मुझे यहाँ रहने दो। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सच में इंसान थे? हाँ भाई, मेरा नाम मनोज था। मैं एक व्यापारी था, लेकिन मैं बहुत घमंडी और क्रूर था। मैंने एक साधु का अपमान किया। उन्होंने मुझे ये श्राप दे दिया। तो तुम्हें कैसे छुटकारा मिलेगा? मुझे 101 नेक काम करने होंगे, तभी मैं वापस इंसान बन सकूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन रामदीन का 8 साल का बेटा छोटू खेल रहा था। वो घर के पास एक पुराने कुएं के पास चला गया। अचानक उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। बचाओ, बचाओ! मनोज ने ये देखा, वो तुरंत दौड़ा। उसने देखा कि छोटू कुएं में गिर गया है। रामदीन भाई, छोटू कुएं में गिर गया है क्या? रामदीन कुएं पर दौड़ा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वो नीचे नहीं जा सकता था। छोटू बेटा, मैं क्या करूं? भाई, मेरे सींगों में एक रस्सी बांध दो। मैं नीचे कूदूंगा और छोटू को पकड़ लूंगा, फिर तुम हम दोनों को ऊपर खींच लेना। लेकिन तुम्हें चोट लग सकती है। कोई बात नहीं, छोटू की जान बचाना जरूरी है। रामदीन ने मनोज के सींगों में एक मजबूत रस्सी बांधी। मनोज कुएं में कूद गया। पानी ठंडा था, लेकिन उसने छोटू को पकड़ लिया। भाई, अब खींचो।
पापा, वो हिरण, उसने मुझे बचाया। मेरा बेटा, धन्यवाद धन्यवाद भगवान। सुमित्रा ने हिरण को देखा, उसकी आंखों में उदारता थी। तुमने मेरे बेटे को बचाया, मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूंगी। भाई, मेरा पहला नेक काम हो गया, अब 100 बचे हैं। बहुत अच्छे, हम मिलकर तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। इधर गांव में सेठ रघुवीर नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत लालची था। उसने सुना कि रामदीन के पास एक सुनहरा हिरण है। सुनहरा हिरण, ये तो बहुत कीमती होगा। मैं इसे पकड़कर राजा को बेचूंगा, लाखों रुपए मिलेंगे। सेठ ने अपने नौकरों को रामदीन के घर भेजा। सेठ जी, तुम्हारा हिरण खरीदना चाहते हैं, 10,000 रुपए देंगे। नहीं नहीं, ये हिरण बिकाऊ नहीं है। अगर तुमने नहीं दिया तो सेठ जी बुरा मान जाएंगे। भाई मत देना, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, ये बिकाऊ नहीं है, जाओ। नौकर लौट गए और सेठ को बताया। सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने रात को चोरी से हिरण को पकड़ने की योजना बनाई। उसी रात कालिया डाकू और उसका गिरोह गांव में लूटपाट करने आया। गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग बाहर निकलो, अपना सारा सोना चांदी दे दो। कृपया हमें छोड़ दो, हम गरीब लोग हैं। गरीब? तो सेठ रघुवर के घर में जो सोना है वो कहां से आया? डाकू सेठ के घर की तरफ बढ़े। मनोज ने ये सब देख लिया। भाई मुझे जाने दो, मैं डाकुओं को रोकूंगा। लेकिन तुम अकेले हो, वो तुम्हें मार देंगे। चिंता मत करो, मुझे ये नेक काम करना है। मनोज तेजी से सेठ के घर की तरफ दौड़ा। डाकू सोने से भरी थैलियां लेकर भाग रहे थे। मनोज ने कालिया पर हमला किया। उसके तेज सींगों से कालिया घायल हो गया। ये हिरण पागल हो गया है, भागो। डाकू भाग गए। मनोज ने सेठ का सोना बचा लिया। ये हिरण, इसने हमें डाकुओं से बचा लिया। भाई, दूसरा नेक काम भी हो गया, अब 99 बचे हैं। ये हिरण तो और भी कीमती है, इसे पकड़ना होगा। सेठ रघुवीर ने पंडित गोपाल को बुलाया। पंडित जी, वो सुनहरा हिरण बहुत खास है, मुझे चाहिए। लेकिन रामदीन देने को तैयार नहीं। तो फिर क्या करें? एक तरीका है, हम लोग बोलेंगे कि यह हिरण अशुभ है, फिर गांव वाले खुद रामदीन को इसे छोड़ने के लिए कहेंगे। वाह, विचार तो अच्छा है। अगले दिन पंडित ने गांव में प्रचार शुरू किया कि सुनहरा हिरण अशुभ है। कुछ लोग मानने लगे। इधर मनोज की बहन लक्ष्मी गांव में आई। वो अभी भी अपने भाई को खोज रही थी। उसने हिरण के बारे में सुना और रामदीन के घर गई। मैंने सुना है आपके पास एक सुनहरा हिरण है, क्या मैं देख सकती हूँ? जी जी, जरूर जरूर। जब लक्ष्मी ने हिरण को देखा तो उसके गले में एक लॉकेट लटका हुआ था। वही लॉकेट जो लक्ष्मी ने अपने भाई मनोज को दिया था। ये लॉकेट तो मेरे भाई का है, लेकिन हिरण के गले में कैसे? मैं तुम्हारा भाई मनोज हूँ। क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। आपका दिल पूरी तरह से सच्चा नहीं, इसलिए आपको इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लेकिन लक्ष्मी को लॉकेट देखकर शक हो गया। उसने पंडित गोपाल को बुलाया। पंडित जी, इस हिरण के गले में मेरे भाई का लॉकेट है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात मुझे अजीब लग रही है। चलो बाबा नरसिंह दास से पूछते हैं। लक्ष्मी, पंडित और रामदीन हिरण को लेकर जंगल में बाबा नरसिंह दास के पास गए। जंगल में बाबा नरसिंह दास ने सबको देखा
उन्होंने मनोज को पहचान लिया। मनोज, तुम कितने नेक काम कर चुके हो? बाबा, अभी तक 18, अभी 83 बाकी हैं। ये हिरन बोल रहा है और बाबा इसे मनोज क्यों बुला रहे हैं? हाँ बेटी, ये तुम्हारा भाई मनोज है। मैंने इसे श्राप दिया था क्योंकि इसने मेरा अपमान किया। बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। लक्ष्मी रोने लगी। भैया, ये आपने क्या कर दिया अपने साथ और मेरे साथ भी? लक्ष्मी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मैं नेक काम कर रहा हूँ। मनोज, तुमने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जब तुम 101 नेक काम पूरे कर लोगे, तभी तुम इंसान बनोगे। बाबा, क्या मैं भी अपने भाई की मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल, सच्चाई और प्यार से ही मनोज को मुक्ति मिलेगी। बाबा, मैंने गलत किया। मैंने सेठ के साथ मिलकर हिरन को अशुभ बताया था। पंडित, तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। जाओ, सेठ को बोलो वो अपनी साजिशें बंद कर दे। पंडित ने सेठ को सब कुछ बता दिया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं कितना गिर गया था। एक इंसान जो हिरन बना है, मैं उसे पकड़कर बेचना चाहता था। सेठ रामदीन के घर गया। रामदीन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। मैं हिरन को नहीं लूंगा। सेठ जी, आपने अपनी गलती मान ली, ये तो अच्छी बात है। कुछ दिन बाद सेठ के घर में आग लग गई। उसकी बेटी अंदर फंस गई। मेरी बेटी को कोई बचाओ भाई। मनोज आग में कूद गया। उसने सेठ की बेटी को बचा लिया, लेकिन मनोज पूरी तरह जल गया। नहीं नहीं, तुम्हें इतनी चोट लग गई है। कोई बात नहीं, मैंने एक जान बचाई है। यह एक बहुत बड़ा नेक काम है। मनोज, तुमने आज बहुत बड़ा त्याग किया। ये एक नेक काम नहीं, बल्कि 10 नेक कामों के बराबर है। बाबा ने अपना हाथ मनोज पर रखा। मनोज के सारे घाव ठीक हो गए। इसके बाद मनोज ने तेजी से नेक काम करने शुरू कर दिए। उसने एक बच्चे को सांप के काटने से बचाया। गांव में पानी की कमी होने पर एक छुपे हुए झरने का रास्ता दिखाया। बीमार लोगों के लिए जंगल से औषधि जड़ी बूटियां लाई। धीरे धीरे 6 महीनों में मनोज के 95 नेक काम पूरे हो गए। बस 6 और बचे हैं। जल्द ही तुम इंसान बन जाओगे। हाँ भाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी नेक काम सबसे मुश्किल होगा। चिंता मत करो भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक दिन कालिया डाकू वापस आया। इस बार वो और खतरनाक हो गया था। उसने पूरे गांव को बंधक बना लिया। उस हिरन ने मुझे पिछली बार भगाया था। अब मैं उस हिरन को मारूंगा और सभी को लूट लूंगा। हिरन को छोड़ दो, हम तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। नहीं, मुझे वो हिरन चाहिए। मनोज ने देखा कि गांव के सभी लोग खतरे में हैं। उसे एक योजना सूझी। भाई, मुझे जाने दो, मैं कालिया को रोकूंगा। नहीं नहीं, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन गांव के लोगों को बचाना जरूरी है, यही मेरा फर्ज है। मनोज कालिया के सामने गया, लेकिन इस बार उसने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। तू बोल रहा है, एक हिरन बोल रहा है, मैं पागल हो गया क्या? अब मैं तुझे मार दूंगा। तभी बाबा नरसिंह दास प्रकट हुए। रुक जाओ कालिया, ये हिरन नहीं, एक इंसान है जो एक श्राप से हिरन बना है। क्या
मनोज, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव वालों को बचाने की कोशिश की। तुमने 96वां नेक काम किया, लेकिन अभी 5 बाकी है। बाबा ने कालिया को पूरी कहानी सुनाई। कालिया का दिल पिघल गया। मैं भी एक गुनाहगार हूँ, लेकिन ये हिरन मनोज मुझसे बेहतर है। कालिया, तुम भी बदल सकते हो। मनोज की तरह नेक काम करो। ठीक है बाबा, अब मैं डाकू नहीं रहूंगा। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। जब ये जानवर बनकर मदद कर सकता है तो मैं इंसान बनकर क्यों नहीं। कालिया ने अपने हथियार फेंक दिए। ये देखकर मनोज के दिल में खुशी हुई। मनोज, तुमने एक बुरे इंसान को अच्छा बना दिया। यह 5 नेक कामों के बराबर है। अब तुम्हारे 101 नेक काम पूरे हो गए। अचानक एक तेज रोशनी फैली। मनोज का शरीर फिर से बदलने लगा। धीरे धीरे वो वापस इंसान बन गया। पूरा गांव हैरान था। मैं फिर से इंसान बन गया। भैया भैया वापस वापस आ गए। भाई मनोज, भगवान की कृपा है। मनोज, अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके तुम बदल गए हो। अब तुम्हें एक नया जीवन मिला है। बाबा, आपने मुझे ऐसा मौका दिया। आज मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी दिल की अच्छाई में है, पैसों में नहीं। मनोज भाई, मैं भी माफी मांगता हूं। मैं भी आपकी तरह लालची और घमंडी था। सेठ जी, हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना जरूरी है। मनोज भाई, आपने मुझे भी बदल दिया। मैं भी नेक काम करूंगा। कालिया, तुम भी अच्छा इंसान बन सकते हो, बस कोशिश करो। मनोज ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार वो बदल गया था। वो गरीबों की मदद करता था। अनाथालय खोले। भाई, तुमने मुझे अपने घर पर रखा जब मैं हिरन था। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भाई, तुमने मुझे बचाया। अब तुम मेरे साझेदार हो। हम मिलकर व्यापार करेंगे। रामदीन और मनोज ने मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू किया। दोनों ने तय किया कि वो अपनी कमाई का 50% गरीबों की मदद में लगाएंगे। भैया, मैं शुरुआत में आप पर शक करती थी, माफ कर दीजिए। भाभी, आप सब ठीक है? हम एक परिवार हैं। 1 साल बाद बाबा नरसिंह दास फिर से गांव आए। पूरा गांव बदल गया था। स्कूल थे, अस्पताल थे, सब खुश थे। मनोज, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। बाबा, ये सब आपकी कृपा है। आपने मुझे सबक सिखाया। याद रखो मनोज, अमीरी असली दिल की अच्छाइयों में है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन नेक काम हमेशा याद रहते हैं। जी बाबा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम सब खुश रहो, एक दूसरे की मदद करो। यही जीवन का सच है। घमंड और क्रूरता का अंत बुरा होता है। बदलाव हमेशा संभव है। चाहे आप कितने भी बुरे हो, अगर दिल से चाहो तो बदल सकते हो।